नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। और दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 10 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 158 तक सॉल्व करेंगे, वो भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 ये आपके सामने लिखा हुआ है और दोस्तों आपको बताना है इकाई का अंक। तो दोस्तों इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों हमें नोट क्या करना है, ये बात समझिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3, इकाई का अंक लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे दोस्तों यहाँ से 8, फिर लिखेंगे आगे से 7 और फिर क्या लिखेंगे 6। इस प्रकार से दोस्तों हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके आगे भी हमें देखना है आगे किस प्रकार से इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 8 3 जा, ठीक है। 8 यहाँ कितना होता है 24, तो मैंने 24 लिख लिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है इकाई का अंक कितना है 4, ठीक है। आपका इकाई का अंक कितना है 4। अब दोस्तों 4 सतह करें कितना होगा 28, तो कितना आया दोस्तों 8 आ गया यहाँ पर। अब 8 छंग करेंगे तो कितना होगा 48, तो यहाँ से आपका आ गया 8। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ठीक है दोस्तों। 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 137 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपसे पता किया गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने का नियम क्या है कि आपको देखना क्या है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 4, तो आप लिखेंगे 4 की पावर 102 और फिर लिखेंगे दोस्तों 4 की पावर 103, ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक की पावर हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों में काम करना है 4 से भाग करना है, यहाँ पर भी 4 से भाग करेंगे। हमारा शेष कितना देखिए 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंचे 20, कितना बचा 2। तो यहाँ पर आपका शेष 2 बच रहा है। यहाँ पर काटेंगे दोस्तों शेष जगह आपका 3, ठीक है। पहले आपका बच रहा है 2, फिर बच रहा है आपका 3 शेष। दोस्तों 4 की पावर 2 करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर करेंगे 3। अब इसे हल करना है। 4 चुक्को होता है 16 और 4 चुक्को 16 चुक्को हुआ 64। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 6 और 4 जुड़े कितना हुआ 6 4 कितना हुआ दोस्तों 10। तो आपका लास्ट का अंक कितना है 0। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के पार्ट 1 2 3 4 ठीक है, मैंने आपको इससे पहले 9 पार्ट उपलब्ध कराया, आप उन्हें भी देखिएगा और इस पार्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 138 नंबर। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या आ रहा है कि संख्या 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999 के इकाई का अंक क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, तो लिखा है 7 की पावर लिखिए कितनी है 1 1999, ठीक है, इतनी इस प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों अगर 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 11 है लास्ट में आपका है 1, तो 1 की पावर कितनी हो गई 1999। इसी प्रकार दोस्तों आपकी हो गई 7 की पावर फिर से हो गई 1999, ठीक है। इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। इसके आगे दोस्तों आपको यहाँ पर 4 से भाग करना है, इसको भाग नहीं करना है, इसको भी दोस्तों 4 से भाग करना है। मैंने इसको भाग करने क्यों नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों 1 की पावर जितनी भी हो उसका मान कितना होता है सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो इसका तो 1 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 चक्को 16 बचा कितना 3 39, देखिए 4 9 36 कितना 3 39, 4 9 36 आपका दोस्तों यहाँ पर 3 बच गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आपका 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 7 का घन, क्या होगा 7 का घन, और यहाँ पर भी आपका होगा 7 का घन। 7 का घन कितना होता है 343, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका होगा 343। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से कहा क्या गया है वो बात समझिएगा, इकाई का अंक। तो इकाई का यहाँ पर है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो जोड़ेंगे दोस्तों 3 1 4 और 4 3 हुआ 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 7, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 7। समझते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बनिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और कंफर्म कर देता हूँ। अगर लिखा हो 1, ठीक है, 0 लिखा हो, 1 लिखा हो और 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, इनकी पावर कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक ये है तो उसका वही रहेगा, ठीक है। 0 1 5 6 जो इकाई का अंक आपका है वही रहेगा। आपको अगर 0 1 और 5 6 इनकी पावर कुछ भी दिखे, ठीक है, तो उसका मान तो वही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग पहले वाले को। पहले वाले में अगर देखेंगे लास्ट में आपका है 1 और दोस्तों 1 की पावर 98, तो इसका मान कितना हुआ 1 प्लस यहाँ पर देखेंगे कितना है 1 की पावर 29, तो इसका मान 1। यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है, आगे लगाए माइनस, फिर देखिए दोस्तों 6 की पावर है, मैंने अभी आपको बताया 6 की पावर कुछ भी इसका मान 6 होगा। फिर यहाँ आगे देखेंगे प्लस का लगाएंगे, 5 की पावर है तो उसका मान 5 होगा। आगे दोस्तों 6 की पावर है तो उसका मान कितना होगा माइनस का कितना होगा 6 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस का लगाना, अब हमें यहाँ देखना यहाँ का आपका हो जाएगा 9। दोस्तों मैंने देखिए बिल्कुल आपको सरल तरीके बता दिया है। मैंने आपको बताया है कि 0 1 5 6
अगर किसी संख्या के लास्ट में हो उसकी पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक कितना ही होता है। ठीक है, तो इतना ही होता है। तो मैंने इस प्रकार से आपको इतना बताया। आप आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों 1 और 1 2, 2 5 7, 7 9 कितना हुआ 16। ठीक है, फिर से उड़िए 7 और 9 कितना हुआ 16, और माइनस कितना करना है 6 और 6 12। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कितना होगा, आपका बचा हुआ है 4। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, इतना सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने दोस्तों आपको बता दिया ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 4। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 140 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पूछा गया आपसे है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालने का नियम तो आपको पता ही है दोस्तों कि 3 है लास्ट में, तो 3 की पावर कह लेंगे हम लोग 167। अब दोस्तों इसको 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है। 4 चक्कू 16 कितना बचा 3, नहीं बचा। 4 चक्कू 16 कितना, एक भी नहीं बचा। 4 एकन 4, 3 बच गया यहाँ पर बचा 3। तो दोस्तों करना है 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 9, 3 3 9 3 27। तो आपका 27 हुआ। तो आपका लास्ट वाला आया 7। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उन्हें देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि इकाई अंक मैंने किस प्रकार से निकालने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो आप इससे पहले वाले पार्टों को अवश्य देखिएगा। इसके बाद दोस्तों 141 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इकाई अंक आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए इकाई अंक यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो लिखेंगे दोस्तों 4 की पावर कितनी है 94, और आगे कितनी है 4 की पावर कितनी है 95। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता चुका हूँ, आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर करेंगे देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 14 हो गया। 4 3 12 कितना बचा यहाँ पर 2। यहाँ पर दोस्तों आपका बचा है 2। यहाँ पर देखेंगे देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12 कितना बचा 3। यहाँ पर आपका बचा 3। दोस्तों यहाँ पर होगा आपका 4 की पावर 2, और यहाँ पर होगा आपका 4 की पावर 3। इतना होगा। यहाँ हल करेंगे 4 चक्कू 16 हुआ, और 4 चक्कू 16 चक्कू हुआ 64। तो इतना हुआ आपका। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, किसको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो 6 4 कितना हुआ 10। तो आपका इकाई अंक कितना हुआ 0। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 142 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझिएगा। संख्या माननी है आपको। सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या आपको निकालनी है। तो संख्या लिखेंगे हम लोग x, मान लेंगे संख्या कितनी x मान ली। x का 65%, तो x का 65% का मतलब दोस्तों होगा 65/100। ठीक है, लिखा है उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। तो उस संख्या के मतलब x के 4/5 से कितना कम है 21 कम है। ये बात आपसे सवाल कह रहा है। सवाल को फिर से पढ़ेंगे। एक संख्या हमने मान ली x का 65% हुआ 65/100, ये बराबर होगा संख्या के 4/5 से 21 कम होगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने समीकरण बना दिया है, आपको सिर्फ समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए काटेंगे 5 13 65 और 5 दूनी। ठीक है, 20 आएगा यहाँ पर। तो आपका दोस्तों हुआ 13x/20 बराबर 4x/5, और माइनस का आपका हुआ 21। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे आपका क्या होगा ये भी बात समझिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ 13x में हुआ 20 बराबर, यहाँ पर दोस्तों आप इसका बेटे में 1 करेंगे, इसका लासा लेंगे आएगा 5। तो आगे देखेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर 4x रहेगा, और प्लस का आपका देखिए 21 पंचे हो जाएगा 105। ठीक है, कितना हुआ 105। अब दोस्तों देखिए 5 के 5 और 5 चक्को 20। तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया आपको, आपका इतना हो जाएगा। कैंची गुणा तो आपको कर देनी है। तो कैंची गुणा करेंगे आपका आएगा 13x बराबर 16x प्लस का 105 चक्कू हो जाएगा। तो कितना होगा 5 चक्कू 20, 4 4 420। दोस्तों आपका यहाँ कितना बचेगा, इसे इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना होगा माइनस का 3x बराबर 420। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका इतना हो रहा है। दोस्तों थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पर माइनस का था। ठीक है, तो माइनस का था, माइनस का यहाँ लगाएंगे तो आपका यहाँ पर भी कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस का। ठीक है, माइनस लग गया, माइनस माइनस कर जाएगा आपका, और आपका इतना बचा है। x का मान निकालना है आपको। तो इसके बाद आपको और काटना है, 3 से काट देना है। 3 1 3, 3 चक्कू 12 0। तो दोस्तों आपका आया है निकल के 140। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 140। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 143 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल को कि सवाल को किस टाइप से लगाएंगे हम लोग। संख्या आपको माननी है। आप संख्या कितनी मानेंगे x के 2वां। अब यहाँ लेगा 1/10। तो बात समझिए, आप गुणा ही करनी है। तो इसका मतलब इसका 2वां मतलब 2 से गुणा करेंगे, और का 1/10 इसका मतलब इसमें 1/10 से गुणा करेंगे। भाग 240 है, इसका मतलब ये बराबर है 240 के। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से x का मान निकालें, कितना आएगा देखिए 2 1 2 2 5 10। तो आपका कितना आया देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पर। ये दोस्तों यहाँ से ये हटा दीजिए। ठीक है,
और देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप लोग 1/5, ठीक है, बराबर कर लें 240 के। तो यहाँ पर आपका आएगा x बराबर 240 गुणा 5, 24 पंचे 120, एक जीरो लगाया, 1200 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1200। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनेगा ताकि आपको सभी सवाल बहुत ही बेहतरीन से तरीके से समझ में यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको संख्या के पहले तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे आपका पहला है 6 की पावर 333, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, तो दोस्तों 6 की जगह लिखेंगे 3 गुणा 2 और इसकी पावर दोस्तों कर देंगे 333 प्लस गुणा करेंगे, ठीक है। आगे 7 की पावर जितनी है उतनी लिख लीजिए 222 गुणा। अब दोस्तों 8 की पावर है 111, दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 8 ही करना है गुणनखंड, ठीक है। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपको पता है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, तो हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 111, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सिंपल तरीका बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर भी यही है और इसकी पावर भी यही है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही। तो 3 की पावर कितनी है 333 प्लस 2 की पावर कितनी है 333, बात को समझ रही है, प्लस 7 की पावर कितनी है 222 प्लस 2 की पावर कितनी है दोस्तों, इसकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आएगी 3 एकम 3 एकम 3, तो आपका हो जाएगा इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब दोस्तों आपको सभी को जोड़ना है, तो 9 और 2 कितना हो 11 का 1 हाथ से लगा 1, फिर देखें दोस्तों 11 एक 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर देखेंगे दोस्तों 3 3 6 3 9 2 11 एक 12, तो आपका दोस्तों कितना आ रहा है 1221 दोस्तों, आपका यहाँ पर आ रहा है 1221। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट आंसर का, ठीक है दोस्तों 1221। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 145 पर यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है, समझिएगा इस सवाल को, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके 1/4 भाग में 10 की कमी करके बराबर आती है। संख्या बताती है कैसी बराबर, तो आपको संख्या क्या मान लेनी, एक्स माननी है, ठीक है। तो पहले सवाल है कि जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, इसका दोस्तों निकालना आपको 1/5 भाग, इसमें आपको वृद्धि करनी है 4 की, और आगे कह रहा है कि उसके मतलब किसके संख्या के, तो एक्स के 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समीकरण, सिर्फ समीकरण अगर आपने बना लिया तो आपसे सवाल बहुत ही जल्द लगेगा, ठीक है। अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आता है तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि दोस्तों आपको समीकरण बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए समीकरण बना दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे हो जाएगा आपका 1/5 प्लस का 4 बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1/4 माइनस का 10। यहाँ से आपको इसको करना है सॉल्व। दोस्तों सॉल्व करने के लिए इसके बटे में करेंगे 1, इसके बटे में करेंगे 1, और यहाँ पर देखेंगे आगे आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, लास्ट आपका आएगा निकल के 5 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका हो जाएगा x प्लस का आपका हो जाएगा, देखिए 5 को 20 बराबर दोस्तों आप देखेंगे, तो बराबर में अगर आप देखेंगे तो आपका इसका आ रहा है 4। अब देखिए 4 एकम 4, तो आपका आएगा x और माइनस का, और 10 चक्कू आपका होगा कितना 40, ठीक है। इतना तो आप कह लेंगे। इसके आगे दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दोस्तों करना है कैंची गुणा, ठीक है। क्या करना है, कैंची गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार गुणा हो जाएगी आपकी, तो आपका दोस्तों आएगा 4x प्लस का आपका आएगा 80 बराबर दोस्तों आपका आएगा 5x और माइनस का आएगा 200, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो आगे दोस्तों सॉल्व करेंगे, अगर आप देखिए दोस्तों 5x इधर है, अगर आप इस वाले को उधर ले जाएंगे, ठीक है, उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का, तो आपका बचेगा सिर्फ x, और ये वाला उधर लाएंगे तो आपका जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 280। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 280, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 146 नंबर को। यहाँ पर दोस्तों में क्या देखना है, यहाँ पर आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस टाइप से निकालते हैं ये बात पहले आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको 25 के करने हैं गुणनखंड, ठीक है। 25 के गुणनखंड कैसे होते हैं आप सभी को पता होता है, 5 25, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 10। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। गुणा दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। इसके आगे आपका लिखा है 24। 24 के करना है दोस्तों हमें गुणनखंड करना है। 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे 1 आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या, आपको एक जैसों को पावर में लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 इतना लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और क्या लिखेंगे,
और दोस्तों लिखेंगे गुणा लिखेंगे 3, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, टोटल पावर है 20। इसी प्रकार दोस्तों हमें लिखना है 26 को गुणा करके 13 दूना 26, लिखेंगे 13 गुणा 2 और इसकी पावर कितनी है 25, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने सभी को लिख लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, ये बात समझिए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों हम सीधे लिखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे तो भी हम देख पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 2, 2 की पावर 10, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 20। ये बात आपके समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया पावर कर देंगे गुणा, और वही यहाँ पर आपका कितना आएगा, आपका इसकी पावर कितनी होगी 20, तो पावर को यहाँ पर लिख लेंगे तो 20 हो जाएगी प्लस, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे पहले हम इसको देखेंगे, इसको, और उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम इसे देखना है, इसको देखेंगे कितना होगा आपका, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 3 दूना 6, तो आपका 2 की पावर होगी 60। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, 2 की पावर होगी 60, तो लिखेंगे सिर्फ 60, पावर लिखेंगे सिर्फ, और प्लस, और देखिए 3 की पावर कितनी होगी 20, तो सिर्फ लिखेंगे 20, और देखिए दोस्तों इसका लिखेंगे प्लस, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, 13 की पावर होगी 25, तो इसे लिखेंगे 25। इसी प्रकार 2 की पावर 25, तो इसे लिखेंगे 25, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। मैंने आपको बता चुका हूँ इन सबको क्या करना आपको है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़िएगा फटाफट से, आपका आंसर निकल के भी आएगा तुरंत ही। देखिए 20 और आपका 60, और आपका यहाँ पर 20 हुआ, आपका हुआ 25, 25। देखिए दोस्तों 20 और 60 जीरो, जो 5 5 10 का जीरो वहाँ से लगा 1। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 6 14 1 15, आपका दोस्तों यहाँ पर हो कितना रहा है 150। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 150, मतलब आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 147। 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों सवाल पढ़ने में कठिन है, लेकिन सवाल के अंदर कुछ नहीं है। 50 से 1000 के मध्य, तो 50 से आपको जाना कहाँ तक है, 1000 तक जाना है। अब आप देखिएगा 50 के बाद क्या होता है, 50 के बाद आपने देखा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 का वर्ग इससे ऊपर चला गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1000 से कम का रहे, तो दोस्तों आप सभी को हो सकता है पता हो कि 1032 होता है, ठीक है। 1024 ये होता है दोस्तों, फिर से एक बार, ठीक है, गलती हो यहाँ पर हो गई थी। 1024 होता है दोस्तों 32 का वर्ग। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला 1000 से ऊपर होता है, लेकिन आपको चाहिए 1000 से नीचे, तो 31 का स्क्वायर तक जाएगा। तो यहाँ से लेकर आपका जाएगा यहाँ तक। आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया है पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्या निकालनी है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आपको उठाना 21, 31 यहाँ से उठाना 8, आपको निकालना है इसका अंतर, तो आपका आएगा दोस्तों 23, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 23, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा करेक्ट। और दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर जब आपने घटाया है तो आपने 8 को छोड़ दिया है, ठीक है। क्या क्या आपने यहाँ से 8 को छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों 31 से आपने 8 को घटाया है, लेकिन 8 तो उसके अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। 8 तो इसके बाद ही आ रहा है ना 8 का वर्ग, तो इसको भी शामिल करेंगे। तो इसको शामिल करेंगे दोस्तों कितना होगा आपका, इसमें प्लस का 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 24 वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर 23 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 24 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 8 को भी सम्मिलित किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ चुका है 148 नंबर। 4 अंकों वाले सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 4 अंकों वाले सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, ये है आपकी 1024। इसे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1024 से याद कर लीजिए दोस्तों, ये किसका है, 32 का वर्ग है, ठीक है। 32 का वर्ग है 1024। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे होंगे मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए एक मैं आपको बताऊंगा तरीका। क्या लिखा हुआ है, 4 अंक वाले सबसे छोटे, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। क्या होती है 1000 लिखा है पूर्ण संख्या याद कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालिए, 2 का जड़ा आएंगे। अब देखिए 3 यहाँ कितना होता है 9, कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 1 बचा है, ने उतारेंगे अगला, तो हो गया 0 0, 3 3 हुआ, 3 3 कितना हुआ 6। अब आपको आगे देखना है, ठीक है। अब आप देखिए 6 का टेबल आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि आपका कितना आ जाए। देखिए 6 दूनी 12 होता है, तो 10 से पार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यही करना है, आपको इससे ज़्यादा ही बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपकी जो संख्या होगी वो आपकी 1000 से प्लस में जाएगी, ठीक है। 1000 में तो होगी नहीं, 1000 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे ज़्यादा में ले जाएंगे। तो 2 दूनी 4 हुआ, 6 दूनी हुआ 12, 124, तो कितना ज़्यादा हुआ, ये आपका ज़्यादा हुआ 24, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा 1000 में आपको 24 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1024, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा 1024।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 49 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 50 कामा 3 की पावर 150 कामा 5 की पावर 100 कामा 4 की पावर 200 संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, ये सवाल बताने के लिए आपको घातें लिखनी है। घातें कितनी है, पहले ये 250, फिर है 150, फिर है 100, फिर है 200। अगर आप देखें इनमें से कॉमन क्या आपको मिला है, इसका मासा क्या निकल सकता है, तो इसका मासा तो सभी में निकल सकता है आपका है 50। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, इन सभी का मासा बन सकता है आपका 50। ये बात तो आपके समझ में भी आ गई होगी, 50 हो सकता है। अब ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या उठाइएगा, 2 की पावर कितनी है 250। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, हमने कहा ऊपर लिखेंगे 50। अब दोस्तों 50 का पहाड़ा पर एक 250 आ जाए तो 5 बढ़ जाएगा। बात आपके समझ आ रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों में करना क्या है, चेंज करना, अगला लिखने है। अगले क्या है, अगले दोस्तों 3 की पावर कितनी 150। इसको लिखेंगे दोस्तों 3 की पावर और यहाँ पर लिख लेंगे 50। अंदर क्या लिखेंगे, 50 3 होता है 150, 3 हो जाएगी पावर। आगे दोस्तों फिर से देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है 5 वाला। ठीक है, 5 की पावर 100 लिखनी है। इसे लिखेंगे दोस्तों 5 की पावर छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 50। अब बताइए 50 दूना होता है 100, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों आगे देखेंगे अगर आप लोग, तो आगे आप देखिए दोस्तों लिखा है 4 की पावर 200। इसको अगर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 4 की पावर और यहाँ पर लिखेंगे 50। अब 50 चक्को कितना होता है 200। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, कि आपने सभी की पावर 50 में चेंज किया इसे है, तो आपका अंदर क्या आया। ठीक है, तो अंदर आपका जो आया है आपको वही पहले चेक करना है। तो चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको देखो 2 की पावर 5 बताना है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है आपको ये बताना है। 2 की पावर 5 होता है 2 दूना 4 दूनी 8 2 7 दूनी 32, 32 होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, देखिए 3 की पावर कितनी है 3, कितना होगा 27। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 5 की पावर 2 25। यहाँ पर आपको बताना है 4 की पावर 4, 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को। ठीक है, 64 चक्को मतलब इन सबसे बड़ा। आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रही है 25। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको 25 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 5 की पावर 100। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 100। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 150। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। यहाँ पर दोस्तों विभाजित करना, आपको 50 को 2 भाग करने आपके हैं, कैसे करेंगे। एक आपका दोस्तों हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा 50 - एक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर दोस्तों कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल है 1/12। उनके व्युत्क्रम का मतलब 1/x है और प्लस 1/50 माइनस का x है बराबर 1/12। ठीक है, इतना आप सभी लोग कर लेंगे। हल करेंगे इसको आगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 50 माइनस का x प्लस का x अपान में दोस्तों आपका होगा x इंटू 50 माइनस का x बराबर 1/12। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका x कैंसिल होगा दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से आपका जो बचेगा मैं लिख के दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बचेगा, ठीक, कैंची उड़ा कर देंगे तो आपका बचेगा x इंटू 50 माइनस का x बराबर 50 × 12, इतना आपका बचेगा। ठीक है, सॉल्व करें दोस्तों इसे, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर अभी देख लीजिएगा। यहाँ पर 50x और माइनस का आपका होगा x² बराबर आपका होगा 12 × 5 = 60, आपका हो जाएगा दोस्तों 600। ठीक है, इतना दोस्तों आपका हो चुका है। और दोस्तों भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आपका माइनस का x² जो है ये प्लस का करना होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, सभी को एक साइड में करेंगे हम लोग, एक तरफ करेंगे तो आपका जो बचेगा, ठीक है, लास्ट में आप माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपका जो बचेगा आपका होगा x², चिन्ह चेंज करिएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का 50x और आपका 600 है। ये आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, देखिए दोस्तों ये 600 को आपको जो है अगर माइनस आप यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप समझ सकें। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करें, पहला काम तो आप ये करें कि आप सभी को ले जाएँ उधर, तो आपका हो जाएगा x² प्लस का आपका हो जाएगा 50x, प्लस का नहीं होगा दोस्तों माइनस का होगा। ठीक है, 50x और यहाँ पर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा 600 बराबर आपका हुआ 0। अब दोस्तों आपको ये बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको 600 को इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि आपका जो घटाने पर क्या आ जाए, आपका 50 आ जाए, मतलब जोड़ने पर 50 आए। ठीक है, क्या करने पर आए, यहाँ पर आपको चिन्ह देखना है, किस पर आए, जोड़ने पर आपका है 50, तो आप कर लिखेंगे x²। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 30 दूना 60, तो देखिए माइनस का 20x माइनस का 30x और प्लस का आपका हो जाएगा 600 बराबर 0। कॉमन यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ पर x मिल जाएगा, तो बचेगा आपका x - 20। आगे दोस्तों माइनस का 30 मिलेगा तो आपका बचेगा x - का 20 0। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा,
तो x माइनस 20 0, तो आपका x का मान आएगा 20 और आपका x का मान आएगा 23। तो आपके दो मान आएंगे 20 कामा 30। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा 20 और कामा 30। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 151 नंबर। 151 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, इस सवाल को पढ़ेंगे। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 छोटी है, संख्या याद करें। दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप का सवाल कहे कि 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, संख्या निकालिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है फटाफट से। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, आपका आंसर निकल जाएगा 5 1 6 7 3 10 बटा 2। फटाफट से आपका आया 5 3 53। 53 दोस्तों आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 53। ठीक है, आपको सिर्फ जोड़ के आधा करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 52 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक संख्या में 5 उठा जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। तो इस सवाल में दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर संख्या आपको x माननी है, उसमें आपको जोड़ना क्या है 5/7। प्राप्त कितना होता है 1, तो बिल्कुल सिंपल आपका निकालेंगे, x का मान हो जाएगा आपका 1 माइनस 5/7। ठीक है, 7 से 5 क्या बचेगा आपका 2/7। ठीक है, आपका बचा है 2/7। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर कितना है, आपका आंसर दोस्तों आ गया है 2/7, लेकिन आपको इस टाइप का सवाल आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमें देखना है कि अब हम लोग क्या करेंगे। अब हमें इन सब का मान निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों आप एक काम करिएगा, इन सब का मान निकाल के देखिए। ठीक है, इनका मान निकाल के देखिए किसका आएगा, इसका निकाल के देखिए। ठीक है, इस प्रकार सबका मान आपका निकाल के देखेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा। ठीक है, जो आपका आंसर है मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर डी वाले को देखिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 5/7 गुणा लगाएंगे 40% मतलब 40/100। ठीक है, इतना करेंगे आप लोग। अब देखिए 5 1 5, 5 2 10 20 होगा, और 20 दूना आपका होगा 40, तो आपका आएगा 2/7। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 153 नंबर है। सवाल कह रहा है आपसे कि वह संख्या ज्ञात की जिसका 1/7 उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। ठीक है, आपसे कह रहा है संख्या आपने मान ली x, तो x का 1/7 भाग जो है ये इसके x के 1/11 भाग से 1/11 भाग से क्या है 100 अधिक है। 100 कैसा है, 100 अधिक है, इस प्रकार से है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। x का 7वां भाग जो है वो x के 11वें भाग से 100 अधिक है। तो इस सवाल मैंने आपके लिए समीकरण बना दिया है, आपको समीकरण को सॉल्व करना है। तो हम दोस्तों इसे एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, किधर कर लेंगे हम लोग, एक तरफ, मतलब इसे भी इधर ले आएंगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 1/7 माइनस का x/11 बराबर आपका हो जाएगा 1100। ठीक है, 100। यहाँ पर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपका होगा 11x माइनस का 7x बटे में दोस्तों हो जाएगा 77। ठीक है, बराबर आपका होगा 100। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा ये समझिएगा। यहाँ पर आपका आएगा 4x बराबर 77 गुणा 100। x का आपका मान आएगा 77 गुणा 100 बटा 4। बिल्कुल सिंपल आपका सवाल यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों आपको सिर्फ इसे हल करना है, काटना पीटना है, आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो काटेंगे फटाफट से तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों आप गुणा कर लें तो बेहतर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7700 बटे 4, इतना आपका x का मान यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों ये 4 से काटे कोई समस्या नहीं होगी। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 1 4 बचा 3 हो गया 37, 4 9 36 बचा कितना 1 हो गया 10, 4 2 8 2 4 5 20 1925। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 1925। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, यदि संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 9 अधिक है, संख्या क्या होगी। इस सवाल को लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा x/9 उसके 1/10 मतलब 1/10 से 4 अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा समीकरण। ठीक है, सवाल पढ़िएगा कि संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या निकालिए। तो आपको इस एक तरफ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरफ कर लेंगे, बड़ा हो जाएगा आपका 4। और यहाँ से अगर हम देखेंगे आगे तो आपका क्या बनेगा, ये बात समझिएगा। आपका हो जाएगा 10x और माइनस का हो जाएगा 9x बटा 90 बराबर 4। तो आपका बचा दोस्तों x बटा 90 बराबर 4, और यहाँ से आपका हो गया है x कितना होगा 360। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 360। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 155 नंबर, लघुत्तम अभाज्य संख्या का। ये वेरी सिंपल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल भी है इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है, तो इसे याद करेगा 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है,
2। इसे आप याद करके रखिएगा, ठीक, हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 8 की पावर कितने है 20, 15 की पावर है 24, 17 की पावर 15। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। संख्या निकालना मैंने आपको सिखाया है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। 8 की पावर 20 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 2 की पावर 3। तो आप यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखेंगे और इसकी पावर लिख देंगे कितनी, 20। इस प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे 15, तो 15 को लिख सकते हैं 15 मतलब 3 गुणा 5 और इसकी पावर कितनी है 24। इसी प्रकार दोस्तों आप गुणा लगाएंगे, 17 की पावर कितने लिखेंगे 15। अब दोस्तों आपको कुछ काम की जरूरत नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका कितना होगा 20 होगा 60, प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर भी है 24 और 5 की भी है, तो 3 की पावर 24 है, 5 की भी 24 है, तो लिख देंगे 2 बार, प्लस और इसकी 17 15 तो लिखेंगे 15। अब जोड़िएगा 4 4 8 5 13 का 3 से लगा 1 6 2 8 2 से 11 1 12, तो आपका हुआ 123। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 123, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 157 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 50, 40, फिर 30, फिर 20। आपको क्या करना है 50, 40 और 20 और 30 ये लिखे हुए हैं, आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन क्या मिलेगा। तो आप इनका मासा निकाल लेंगे, मासा इनका निकल जाएगा 10, ठीक है। इनका मासा कितना आएगा 10, तो आप समझ गए हैं इनमें 10 की पावर में लिखना है, ठीक। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर लिखा है 50, इसको लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर लिखेंगे कितनी लिखेंगे 10। मैंने आपको बताया मासा लिखेंगे ऊपर। अब 10 का पारा पढ़ेंगे 50, 10 पंचे 50 होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला है दोस्तों 3 की पावर 40। इसको देखें दोस्तों कितना होगा, 3 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 10, 10 चक्कू होगी 40। आगे भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, आगे आपका कितना है 4 की पावर है 30। इसको देखेंगे दोस्तों 4 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 यहाँ होता है 30। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा 5 की पावर 20। इसको लिखेंगे दोस्तों 5 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 10, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना आएगा, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया 32। यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर 4 मतलब होगा 81। यहाँ पर देखेंगे 64, यहाँ पर देखेंगे 25। पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी, 81 बड़ी संख्या है दोस्तों। आपको दिख रहा है यहाँ पर 81 बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला, ठीक है। 3 की पावर 40 बड़ी संख्या होगी, 3 की पावर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा और उसके बाद में आपकी प्रश्नावली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके पूरे सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कराए ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे गए हैं, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों अगर हम लोग इस सवाल को बेसिक से लगाएंगे, एक्स मान के लगाएंगे तो दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्स मानेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे हम लोग ऑप्शन से। तो ऑप्शन को देखेंगे, पहले वाले को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक झुंड का ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। 1/4 देखा जंगल में, इसका मतलब कितना देखा गया, 60 का निकालेंगे, 1/4 लिख लेंगे, 60 गुणा 1/4 तो आपका उसमें आएगा 15, मतलब 15 ऊँट जंगल में देखे गए। उसके बाद कह रहा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल, झुंड में अगर ऊँट 60 थे तो इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका गलत होगा, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है झुंड का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल के देखिएगा, ये भी नहीं निकलेगा। 36 का निकालेंगे निकल जाएगा, 72 का निकालेंगे नहीं निकलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका डायरेक्ट करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। आपको सवाल लगाना ही नहीं है, ठीक है। पहले ही सवाल को पढ़ना है, पढ़ते ही आपको पकड़ लेनी है बात यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो सकता है, ठीक है, 36। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 158 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि दोस्तों सभी को अच्छी तरीके से गणित लगाना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।